बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। तो ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है चपली कबाब की, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो जी इधर हाफ़ केजी हमने बीफ का कीमा लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। तो इसको हमने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और सारा पानी हमने इसका ड्राई कर लिया है स्ट्रेनर में। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे। 2 टेबल स्पून हमने खुशक धनिया लिया है। इस तरह से हमने इसको क्रश कर लेना है कि वो 2 पीसेस में इस तरह हो जाए। तो आपने मोटा मोटा कूट लेना है इसको, 2 पीसेस में डिवाइड हो जाए। और 1 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी का लेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 2 टेबल स्पून हम इसमें क्रश की हुई हरी मिर्चों का डालेंगे, और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालेंगे, और 2 टेबल स्पून हम इसमें चने का पाउडर डालेंगे। जो बाज़ार से चने भुने हुए मिलते हैं उसका आपने ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना लेना है। और अनारदाना डालेंगे इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून अनारदाना डालेंगे। इसको अच्छे से आपने वॉश करना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, तो अच्छे से वॉश करके आप इसमें शामिल करें। और हस्बे ज़रूरत हम धनिया काट के इसमें डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और 1 अदद हम इसमें एग का डालेंगे। तो इसको फोक की मदद से आपने एग को अच्छे से बीट कर लेना है, और फिर आपने इसमें मिक्स करना है। तो एक हम बॉल लेंगे, मिक्सिंग बॉल, और उसमें हम कीमा डालेंगे, और अपने तमाम आप ये देख सकते हैं कि कितना ड्राई है ये, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें हरी मिर्चें क्रश की हुई और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और अपने ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, खुशक धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर, और ये अनारदाना डाल दिया हमने इसके अंदर। और ये आप चने का पाउडर वो इसमें शामिल कर देंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और भी डाल लेंगे। और हरा धनिया आपने अच्छे से वॉश करके काट के डालना है, और एग डाल के आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं इसके अंदर मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। इस तरह से आपने मसल के इसको करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो जी थोड़ा सा मुझे इसमें मॉइस्चर लग रहा था, तो फिर मैंने 1 टेबल स्पून और चने का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अब हम रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में। और फिर इसके अंदर हम प्याज जो है पानी निकाल के डालेंगे। तो 2 अदद टमाटर लिए हैं हमने, रेड वाले टमाटर लेने हैं, इसको हम गोल रिंग्स में काट लेंगे। और 1 अदद प्याज बड़े साइज़ ली है, आप इस तरह से ग्रेटर लें, गाजर ग्रेट करने वाला उससे ग्रेट कर लें, या चॉपर हो तो उसमें। तो मैंने चॉप कर लिए हैं प्याज, और इस तरह से स्ट्रेनर में डालेंगे आप, और उसका पानी आप अच्छे से निकाल लें, या कोई मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें डाल के आप अच्छी तरह से प्याज का पानी आपने निकाल लेना है। तो जी 1 घंटा हो चुका है, और फ्रिज से हमने कीमे को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने प्याज का पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है, और ये बिल्कुल ड्राई है। और ये टमाटर भी हमने रिंग्स में काट लिए हैं। अब प्याज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे, और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, ताकि इक्वल ये अच्छे से मैश हो जाएं और इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएं। तो इधर शैलो फ्राइंग के लिए हम हस्बे ज़रूरत इसमें घी डालेंगे। घी में मज़ेदार बनते हैं, चाहें तो देसी ले लें या डालडा ले लें, जो भी अवेलेबल हो, तो मज़ेदार बनते हैं। वैसे आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो जी प्लेट को हम ग्रीस करेंगे ताकि कबाब रेडी करके हम इसमें रखें। ऑयल लगाएंगे, हम अपने हाथों को इस तरह से पोर्शन लेंगे। जितने साइज़ के आपने कबाब रेडी करने हैं तो आप इस तरह से गोल सा बॉल बना लें उसका, और इस तरह से प्रेस करके आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो मैं इस तरह बेज़वी शेप में बनाऊंगी इसको। इस तरह से आपने इसको पतले पतले से कबाब रेडी कर लेने हैं, और इसी तरह से प्लेट में आप रखते जाएंगे। इसी तरह से बाकी के भी हम रेडी कर लेंगे।
और प्लेट में हम रखते जाएंगे और इस तरह से दबा दबा के आपने इसकी शेप दुरुस्त कर लेनी है। और इस तरह से हमने ये बाकी के भी रेडी कर लिए हैं। और एक एक रिंग टमाटर का इसके ऊपर लगाएंगे और इसको प्रेस करेंगे। और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखें आप बबल्स इसमें बन चुके हैं। तो ये हमारा गर्म है ऑयल। और 3 मिनट हम एक साइड पे पकाएंगे। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर तक जो है पक जाए। तो जी इधर हम इसको प्रेस करेंगे ताकि टमाटर जो हैं इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाएं। और फिर हम बहुत एहतियात से इसको पलटेंगे ताकि हमारे कबाब जो हैं टूटे नहीं। इसी तरह से हम तमाम कबाब्स को पलट लेंगे। 3 मिनट आपने दोनों साइड पे पकाना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इसको बहुत ही एहतियात से आपने अपने आप को बचाते हुए पलटना है ताकि कोई भी छींटा आपके ऊपर ना पड़े। तो जी इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए और ये अंदर तक कुक हो जाए। तो जी ये रेडी हो चुके हैं। 3 मिनट हमने दोनों साइड से इनको पकाया है। और अब फ्लेम को हम ज़रा हाई कर देंगे ताकि ऑयल जो है इसके अंदर जज्ब ना हो। तो इसी तरह से हम तमाम रेडी कर लेंगे और आपको असेंबल करके दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि कितने मज़े के बने हैं। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।